जिसने बॉम्बे के दलाल स्ट्रीट को हरा दिया था, जिसने कहा था रिस्क है तो इश्क है, जिसे लोग स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहते थे। वो एक सिंपल सेल्समैन वो इंडिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज कैसे बना, बल्कि उसका रियल नेम हर्षद शांतिलाल मेहरा था। हर्षद का जन्म 1954 में गुजरात के राजकोट में हुआ था। पिता एक स्कूल टीचर थे और पैसों की बहुत कमी थी। बचपन गरीबी में था और सपने बड़े। उसी टाइम फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। हर्षद ने छोटे छोटे काम करना शुरू किए, सेल्समैन बना और भी कुछ काम किए, लेकिन उसे पसंद नहीं आते थे। 1976 में वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजर के पास काम करने लगा। एक छोटा सा क्लर्क बना और वहीं से शुरू हुआ हर्षद मेहता का खेल। उसने स्टॉक मार्केट को जानने के लिए धीरे धीरे रिसर्च करना शुरू की, कई किताबें पढ़ी और ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को पकड़ लिया। हर्षद ने एक चीज नोटिस की, लोग डर से बेचते हैं और लालच से खरीदते हैं। उसने इसी साइकोलॉजी को अपना हथियार बना लिया। 1980 आते आते हर्षद ने अपना खुद का फर्म खोल लिया था, ग्रो मोर इन्वेस्ट के नाम से। उसका दिमाग यूनिक था। वो आम आदमी को कहता था मैं इससे दुगना रिटर्न दूंगा। वो धोती कुर्ता छोड़कर अरमानी सूट पहनता और मर्सिडीज में घूमता। वो एक के बाद एक स्टॉक को ऊपर ले जाता था, जैसे अपोलो टायर, स्टरलाइट और हर स्टॉक न्यूज बनता। अगर हर शर्ट खरीद रहा है तो हम भी खरीदेंगे। पर हर्षद को सिर्फ मार्केट नहीं, सिस्टम का लूप होल भी समझ में आ गया था। उसने देखा कि बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी को पैसे देते हैं और वो पैसे का इस्तेमाल टेम्पररी खुद कर सकता है। हर्षद ने बैंकों से फेक बैंक रिलीज बनवाई और उन्हीं पैसों से मार्केट्स में स्टॉक खरीदे, प्राइस को ऊपर उठाया और बेचा और करोड़ों कमाए। पब्लिक पागल थी, वह समझती थी ये जीनियस है। मीडिया उसे द बैक बॉल कहती थी, पर अंदर ही अंदर वो सिस्टम को चूना लगा रहा था। अप्रैल 1992 में एक जर्नलिस्ट था, सुचिता दयाल, उसने खुलासा किया हर्षद मेहता ने 4000 करोड़ का बैंक से स्कैम किया है। उसके बाद पूरे देश में भड़कम मच गया। सीएजी से लेकर आरबीआई तक जानकारी शुरू हो गई थी। सीबीआई ने अरेस्ट किया, पूरे देश का भरोसा हिल गया। जिसे हम हीरो मानते थे वह विलन निकला। हर्षद मेहता को जेल भेजा गया। 44 क्राइम केस और 70 से ज्यादा सिविल केस दर्ज हुए। वो बार बार अपने आप को बेकसूर कह, पर अदालतों को फर्क नहीं पड़ा। मीडिया ने इमेज तबाह कर दी। दलाल स्ट्रीट से लेकर आम आदमी तक हर्षद का नाम पूरी तरह बर्बाद हो गया। 2001 में बिहार जेल में हर्षद की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई, लेकिन उम्र सिर्फ 47 साल ही थी और कहानी वहीं खत्म हो गई। ना पैसा बचा, ना वो नाम, बस रह गई तो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी।